हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं कि आज 24 जून है, तो 24 जून का आपके सामने करंट अफेयर्स हम लेके आए हैं दोस्त। तो यहाँ पर जून लिखा नहीं गया है, चलिए 24 जून है, समझ गया। तो 24 जून का करंट अफेयर आपके सामने है, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं। तो दोस्त आप हमारे से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम आपको इससे भी अच्छा और भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है दोस्त, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का मोटिवेशनल थॉट्स देखते हैं क्या है। मोटिवेशनल थॉट्स दोस्त देखिए क्या है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, टारगेट आपका है, लक्ष्य आपका गोल है, तो अगर आप पाना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो अगर उस पाने के जो रास्ते पर चल रहे हैं, तो अगर मन में आपको रास्ते पर चलते चलते मंजिल यानी गोल का आपका मन में ख्याल नहीं आ रहा है, तो समझ जाए कि आपकी मेहनत अच्छा चल रहा है और आप सफल होने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यानी फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। देखिए फर्स्ट एमसीक्यू है दोस्त, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। चलिए मैं हिंदी में साथ में इसको आपको ट्रांसलेट करके बताता रहूँगा दोस्त। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू। हु इज बिकम एज कैप्टन ऑफ इंडियाज वुमेन हॉकी टीम, यानी महिला हॉकी टीम की कैप्टन किन्हें बनाया गया है, किसे चुना गया है, तो आपको बताना है। आपका जवाब है यहाँ पर देखिए ऑप्शन में स्मृति मंदाना, रानी रामपाल, हरमनप्रीत कौर और हिमा दास। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ, उसके बाद ऑप्शन बताता हूँ मैं। देखिए दोस्त, रानी रामपाल, रानी रामपाल जो है, इन्हें महिला हॉकी टीम की कैप्टन बनाया गया है। ठीक है दोस्त। बाकी स्मृति मंदाना जो आपके पास ऑप्शन ए है, ये क्रिकेट की हैं, किसकी हैं, ये क्रिकेट की कैप्टन है, यानी महिला जो वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है ये स्मृति मंदाना। ठीक है, मैं सी लिख लेता हूँ, ये हो गया आपका एच हो गया। ठीक है दोस्त। हरमनप्रीत ये टी ट्वेंटी जो है उसकी कैप्टन है ना। क्रिकेट की जो महिला क्रिकेट की टी20 जो टूर्नामेंट होगा उसकी कैप्टन हरमनप्रीत कौर है। हिमा दास जो है ये एक एथलीट है। क्या है? एथलीट है मेरे प्यारे भाई। तो आपके सामने ये आ गया, मैंने बता दिया, ऑप्शन को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्त, एक क्वेश्चन लेकर ये 4 क्वेश्चन, और आप 10 एमसीक्यू से 40 एमसीक्यू को सोल्व करना सीखिए। ठीक है, तो चलिए आपको हम बताते हैं, इमेज दिखाएंगे, इमेज में एक चीज़ और दिखाएंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। पहले आपको हॉकी के बारे में आप जान लीजिए कुछ फैक्ट्स क्या है। देखिए हॉकी IHF यानी इंडियन हॉकी फेडरेशन, जिसका गठन हुआ था यानी स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। प्रेसिडेंट इसके जो है, अध्यक्ष जो हैं, वो नरेंद्र बत्रा हैं। ठीक है दोस्त, इससे आपका फैक्ट्स भी आपका क्लियर हो गया कि इंडियन हॉकी का जो टीम है उसका भी आपको फैक्ट्स क्लियर हो गया। चलिए इमेज देख लीजिए। जो ये वुमेन दिखाई दे रही हैं, रानी रामपाल है, यही जो आप लेडीज़ फीमेल है, ये रानी रामपाल है। जो आपके सामने ये मेल दिखाई दे रहे हैं, जेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये इंडियन मैन हॉकी टीम के कैप्टन है। इनका नाम है मनप्रीत सिंह। क्या नाम है दोस्त? मनप्रीत सिंह है। मनप्रीत MS लिख देता हूँ मैं, मनप्रीत सिंह है इनका नाम। ये मैन हॉकी टीम के कैप्टन हैं दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हब्बा खातून। हब्बा खातून एक बुक है, उसके ऑथर यानी लेखक कौन है, आपको बताना है दोस्त। तो देखिए हब्बा खातून आपका इसके लेखक है। मैं आंसर बताता हूँ। आंसर है इसका काजल सूरी। काजल सूरी जो है दोस्त, ये हब्बा खातून के राइटर हैं। हब्बा खातून एक किताब है जिसके राइटर यानी ऑथर कहेंगे आप, कौन है? काजल सूरी है आपके पास। इसकी जो किताब जो हब्बा खातून, इसको रिलीज किसने किया था? तो अरविंद गौर, एक कह सकते हैं फिल्म मेकर कह दीजिए, या एक आर्टिस्ट कह सकते हैं उनको। थिएटर रंगमंच व्यक्ति हैं, यानी थिएटर आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने इसका मतलब लॉन्च किया था बुक को, कैसे कह सकते हैं, लॉन्च किया गया था। और हब्बा खातून जो बुक का दोस्त किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अरविंद गौर से लॉन्च किया गया था। आपको ये भी पूछ सकता है आपसे। थर्ड सेकेंड इस हब्बा खातून से बनता है कि किस पब्लिशर ने इसको लॉन्च किया था? तो संजना प्रकाशन यानी संजना पब्लिशर ने इसको लॉन्च किया। इसको मतलब इसको छापा कह सकते हैं, छपाई हुई थी। ठीक है दोस्त, मान लीजिए, समझ गए। तो चलिए हब्बा खातून है कौन है ये भी जानना पड़ेगा। तो हब्बा खातून, इनको कश्मीर की नाइट एंगल कहा जाता था। नाइट एंगल ऑफ कश्मीर बोला जाता है हब्बा खातून को। ठीक है दोस्त।
तो आपके पास हो गया। तो आपके पास ऑप्शन देखिए, चलिए अब ताहिरा कश्यप खुराना। ताहिरा कश्यप खुराना, इनके बारे में कल ही बुक आई थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी जो मदर के ऊपर बुक थी। क्या है नाम बताना है आपको, मैं हिंट दे दिया आपको, इसका नाम है कमेंट सेक्शन में बताना है कि मदर से ऊपर रिलेटेड उनकी बुक थी। ठीक है। अमिताभ घोष, अमिताभ घोष के बारे में भी क्लास में आ चुका है दोस्त। फैजल अल वहीद, इसके बारे में भी आ चुका है। तो फैजल अल वहीद के बारे में बताता हूँ मैं। इन्होंने कुरान को किस में किया था कन्वर्ट, गौर लैंग्वेज में, नहीं गौरी लैंग्वेज में, गुजरी लैंग्वेज में, गुजरी लैंग्वेज में, गुजारी या गुजरी ये लैंग्वेज में इन्होंने क्या किया था, ट्रांसलेट किया है कुरान को। पहले व्यक्ति थे, कश्मीर के हैं। ठीक है दोस्त। तो अमिताभ घोष की बुक थी, उनका नाम आप बताइए, मैं बताता हूँ। चलिए दोस्त देखिए, द नटमेग्स कर्स, प्रेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस। ठीक है दोस्त, ये इनकी किताब थी अमिताभ घोष की, और ताहिरा के कश्यप की जो थी मदर के ऊपर बुक है। मैं नाम बता सकता हूँ, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका जवाब। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। ये है हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ NIHMAS, यानी निमेंस कह सकते हैं इसको, उसके डायरेक्टर किसी को नियुक्त किया गया है। तो NIHMAS का मैं फुल फॉर्म ही बता दूंगा आपको, पहले इसका आंसर बताते हैं। तो आपका आंसर बनता है प्रतिमा मूर्ति। प्रतिमा मूर्ति जो है, इनको NIHMAS के क्या किया गया है, डायरेक्टर यानी निर्देशक नियुक्त किया गया है दोस्त। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो चलिए सुमित्रा मित्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए। सुमित्रा मित्रा कौन है, उपासना कामिनी और तोडांग मीनू कौन है। ठीक है दोस्त। तो चलिए देखिए, उपासना कामिनी जो है, इनके बारे में बताता हूँ मैं। ये फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ के, यानी WWF इंडिया जो है, मैंने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फ्रंटलाइन के बारे में बताया था, कि मैंने फ्रंटियर के बारे में बताया था ना, तो इसी है। तो ये उन्हीं के फ्रंटलाइन हीरोज़ के रूप में इनको क्या किया गया था, उपासना कामिनी को एम्बेसडर नियुक्त किया गया था जानवरों के संरक्षण के लिए। ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर होगा। और देख लीजिए, आपके पास ये क्या बोलते हैं, तडांग मीनू जो है, तडांग मीनू ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के ये पहली अरुणाचल प्रदेश की महिला थी जी हैं कमेटी के मेंबर चुना गया है, मेंबर बनाया गया। कोच कमेटी मेंबर जो होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में, उसमें इनको बनाया गया है। ठीक है दोस्त। सुमित्रा मित्रा आपके पास बचता है, सुमित्रा मित्रा। सुमित्रा मित्रा के बारे में भी बताता हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्त, इनको प्रेस्टिजियस यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड, यानी यूरोपियन आविष्कारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है मेरे भाई। तो आपको इमेज देखा, पहले सबसे पहले NIHMAS के मैं बारे में बताता हूँ क्या चीज़ है। देखिए, NIHMAS यानी फुल फॉर्म बनता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इन न्यूरो साइंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसकी जब गठन हुआ था, स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1974 में इसका स्थापना यानी गठन हुआ। हेड क्वार्टर आपका बेंगलुरु बनता है। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, बेंगलुरु में है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब आपको मैं हिस्ट्री जो बताता हूँ इसकी, मैं जो आपकी हिस्ट्री क्या बनती है, जो ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये NIHMAS देखिए दोस्त क्या है। NIHMAS की जो NIHMAS जो है, इसका जो सबसे पहले हिस्ट्री जानिए दोस्त, 1847 में इसे लियोनेटिक एसिलम के नाम से गठन हुआ था, स्थापना हुआ था 1847 में। ठीक है, 1925 में ये मेंटल हेल्थ सेंटर की तरफ से बना। ठीक है, ओके। तो अब 27 दिसंबर 1974 को ये आपका बना NIHMAS, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के रूप में इसका मुख्यालय बना, मतलब गठन हुआ। ठीक है, और ये जो इनका प्रतिमा मूर्ति हैं, इनके बारे में बताता हूँ मैं। इन्हें विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 को इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्षेत्रीय निर्देशक पुरस्कार होता है, यानी आपको रीजनल डायरेक्शन के रूप में इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रतिमा मूर्ति को। ठीक है दोस्त। तो चलिए, इतना आपको क्लियर है, मैंने इससे जितना बनता है बता दिया। चलिए इमेज देख लीजिए, ये इमेज में दिखाई दे रही है आपको, ये है आपका प्रतिमा मूर्ति की इमेज। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए उनके पीछे बोर्ड लगा, वहाँ पर प्रतिमा मूर्ति लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ है, व्हाट इज द नेम ऑफ वारशिप दैट पार्टिसिपेटिंग इन नेवल एक्सरसाइज बिटवीन यूरोपियन यूनियन फोर्स एंड इंडिया। कल ही मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया था कि जो नौसेना अभ्यास हो रहा है यूरोपियन यूनियन फोर्स और इंडिया के बीच में, यानी भारत, हमारे प्यारे देश भारत और यूरोपियन यूनियन फोर्स के बीच में एक आपका नौसेना अभ्यास हो रहा है। ठीक है,
नौसेना युद्ध अभ्यास हो रहा है, तो उसमें कहाँ पर हो रहा था, मैंने कल क्वेश्चन फ्रेम में था किस जगह पे हो रहा था, तो मैंने उसको मैप के जरिए कल परसों शायद बताया था आपको, मैप के जरिए बताया था गल्फ़ ऑफ अडेन में बताया था, गल्फ़ ऑफ अदेन वहाँ पर ये हो रहा है। गल्फ़ ऑफ अदेन कहाँ है, मैंने मैप के जरिए आपको अच्छे से बताया, आपने क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लें। और चलिए आपको आगे नेक्स्ट बताते हैं, इसमें कौन सा हमारा जो मतलब वारशिप यानी युद्धपोत ने पार्टिसिपेट किया था, तो आपका आंसर बनता है INS त्रिकंद। INS त्रिकंड जो है इसने पार्टिसिपेट किया था मेरे भाई, ठीक है। INS विक्रांत, INS कावेरी, INS कंडेरी अपने अपने देश के कुछ इसमें सबमरीन भी है, कोई शिप भी है, ठीक है दोस्त। तो इसका आपका आंसर ये होता है INS त्रिकंड। चलिए इमेज दिखाता हूँ मैं। चलिए इसके पहले नेवल की बात आ रही है, नौसेना की बात आ रही है, तो नौसेना के कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। नौसेना यानी इंडियन नेवी, तो देखिए भारतीय नौसेना कौन सा एस्टेब्लिशमेंट इसका 26 जनवरी 1950। हमारे देश की जो नौसेना का गठन कब हुआ, 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारे देश का रिपब्लिक डे मनाया जाता है, यानी हमारे देश का रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसी दिन इसका गठन हुआ मेरे दोस्त, ठीक है, 1950 का, ठीक है। और आपका हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है, इसका हेड क्वार्टर बनता है आपका नई दिल्ली में, इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है भाई। और चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सॉरी दोस्त, चीफ यानी आपके जो इसके कह सकते हैं हम, जो इनके चीफ होते हैं, जो हेड बोलते हैं, जिसको हम हेड बोल सकते हैं, या चलिए इनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह, यानी जो इनके मुख्य अध्यक्ष होते हैं, या हेड बोल सकते हैं, जो इनकी देख रेख करते हैं, वो उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। करमबीर सिंह इसके चीफ हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप अच्छे से मैंने बताते चल रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका इमेज देख लीजिए त्रिकंड की, ये जो इमेज में दिखा रहा है इतना शानदार वारशिप, ये युद्धपोत दिखाई दे रहा है आपको इमेज में, ये हमारा है INS त्रिकंड, ठीक है दोस्त, यहाँ क्लियर। चलिए नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन क्या है। हु इज लॉन्च्ड द अवेयरनेस कैंपेन जान है तो जहान है, यानी किसने एक जागरूकता कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है जान है तो जहां है। जान है तो जहान नाम का क्वेश्चन तो कई तरह से फ्रेम होगा, कई तरह से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क कर लीजिए, इसको नोटबुक पर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक पर और मार्क कर लीजिए, ठीक है। स्टार मार्क करना स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लिखना इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तो ये कैंपेन है जान है तो जहान है, किसने जागरूकता कैंपेन है, किसने लॉन्च किया है, तो आपके पास ऑप्शन है रमेश पोखरियाल, डॉक्टर हर्षवर्धन, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास। तो आंसर बनता है आपका मुख्तार अब्बास, जो है एक माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय के देखरेख में आता है, ठीक है। उसके ये क्या सकते हैं, मंत्री बोल सकते हैं इनको। धर्मेंद्र प्रधान ये पेट्रोलियम मंत्री हैं दोस्त, ठीक है, पेट्रोलियम मंत्रालय इनके अंदर आता है। डॉक्टर हर्षवर्धन इनके पास इन्वायरमेंट से रिलेटेड और फैमिली वेलफेयर का आता है। रमेश पोखरियाल का मैंने करवाया है, बहुत बार इनका नाम आया, रमेश पोखरियाल निशंक। तो आपको काम करना है, इसका कमेंट सेक्शन में बताना, आपको नहीं पता है तो गूगल कीजिए और इसका बताइए, क्योंकि दोस्त एग्जाम में आपसे इनके कंस्टिट्यूंसी से लेके आपके इनके मंत्रालय के बारे में पूछ सकता है, उनका नाम पूछ सकता है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो मैंने कई बार क्लास में इनका नाम आया है, मैंने बताया भी है इसके बारे में, तो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप सर्च करके बताएं। तो रमेश पोखरियाल, और पीछे मैंने क्वेश्चन जो पूछा था उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जान है तो जहान है कि इसके जो अब्बास मुख्तार हैं, मुख्तार अब्बास है सॉरी, इनकी इमेज देख लीजिए आप, ये है इनकी इमेज। आप इनको टीवी पे देखे होंगे बहुत बार, आज तक वाले और भी न्यूज़ चैनल वाले इनको बुलाते रहते हैं, बहसबाजी चलती रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आपका क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज प्रेस्टिजियस CEO ओपन सोसाइटी प्राइज फॉर 2021, यानी CEO ओपन प्राइज जो होता है उसके किसको दिया गया है, तो आपको बताना है दोस्त। तो चलिए मैं बताता हूँ, आपके पास ऑप्शन में है KK शैलजा, और कौन कौन है देखिए, KK शैलजा है, लॉरेल हेबर्ट है, और आपका मोंटेक सिंह आहलूवालिया है, और एक आपके पास कौन है, सुमंत सिन्हा है। तो दोस्त बताइए कौन कौन है KK, यानी CEO नहीं होगा, CEU होगा, CEU ओपन सोसाइटी अवार्ड, यहाँ पर होगा EU, यहाँ मैं दोबारा लिखता हूँ CEU, तो CEO होगा यहाँ पर CEU, यानी इसका जो है इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ मैं आपको,
सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, CEU की फुल फॉर्म क्या बनता है, सेंट्रल यूनियन यूनिवर्सिटी। तो उसी के प्राइज़, ओपन सोसाइटी प्राइज़ से किन्हें सम्मानित किया गया आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। तो आपका देख लीजिए आंसर बनता है के शैलजा। के शैलजा जो है इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेवरियल ह्यूबर्ट जो है दोस्त, इनको बताना है लेवरियल ह्यूबर्ट जो है ये कौन है। तो लेवरियल ह्यूबर्ट आपको पता होगा एक पहली ट्रांसजेंडर बनी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स को, मतलब ओलंपिक्स में कम्पीट करने वाली हैं, यानी प्रतिस्पर्धा करने वाली हैं। मोंटेग सिंह आहलूवालिया, इन्हें बताना है कौन। मोंटेग सिंह आहलूवालिया हैं जो दोस्त, इनको IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हाई एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर चुना गया है। कि जो IMF है वर्ल्ड बैंक का आपको पता है पार्ट है। जैसे वर्ल्ड बैंक आपको लॉन्ग टर्म का लोन प्रोवाइड करता है, IMF जो है आपको शॉर्ट टाइम के लिए लोन प्रोवाइड करता है। दोस्तों इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे हम लोग अलग से वीडियो बनाकर, ठीक है। तो IMF जो है बस उनके हाई एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर इनको बनाया गया है, ठीक है। लेवरल ह्यूबर्ट के बारे में बता दिया मैंने, मोंटेग सिंह के बारे में बता दिया, और सुमंत सिन्हा जो है दोस्त आपको बताना सुमंत सिन्हा कौन है। तो सुमंत सिन्हा के बारे में जानिए। सुमंत सिन्हा जो है दोस्त ये चेयरमैन और MD बनाए गए थे। किसके बनाए गए थे बताइए मेरे दोस्त। चेयरमैन और MD बनाए गए थे रिन्यूएबल पावर ऑफ SDG, जो UN ने कार्यक्रम शुरू किया। चलो मैं आपको बताता हूँ मैं अच्छे से। यूनाइटेड नेशन ने एक कार्यक्रम शुरू किया था 10 SDG यानी 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स काम शुरू किया था। उसमें में से एक कार्य था रिन्यू पावर यानी पावर को रिन्यू करके करने का एक काम था। उनमें से 10 SDG में से उसके पॉइनर में से, तो उसमें से इनको चेयरमैन एक का जो रिन्यू पावर है उसका इनको चेयरमैन MD बनाया गया है सुमंत सिन्हा को। दोस्त यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल विडो डेज, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया आपको बताना है। 22 जून, 21 जून, 23 जून, 17 जून। तो आपका आंसर बनता है यहाँ पर 23 जून। 23 जून को इंटरनेशनल विडो डेज बनाया गया था। 22 जून, 21 जून, 17 जून, इस सभी को लिस्ट नंबर वाइज लिख कर 22 जून, 21 जून और 17 जून लिख कर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा डे दिन पर सेलिब्रेट किया गया था। क्योंकि दोस्त आपको मैंने बताया है बार बार कि आपको डे याद करवाने के लिए मैं कमेंट करवाने के लिए बोलता हूँ। बताने मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन आपका हो जाएगा, बताएंगे तो आप सर्च करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको बताना है 23 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है विधवा दिवस, ठीक है दोस्त। और जो ये लुम्बा फाउंडेशन है उसके द्वारा 2005 में ये जो लुम्बा फाउंडेशन है इसके द्वारा 2005 में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में शुरू किया गया था इसको, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होना। चलिए 23 जून 2010 को इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मान्यता दे दी थी इसको, ठीक है दोस्त। यहाँ तक इस वीडियो डेज से आपको ये बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हु इज़ द बिकम फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की पहली इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला बताना है जिन्होंने इंडियन पायलट के रूप में, मतलब इंडियन फाइटर पायलट के रूप में मतलब ये बनी है, ठीक है। इंडियन फाइटर प्लेन चलाने वाली पहली पायलट बनी है, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्त। सरला ठुकराल है, माव्या सुडन है और भावना कांत है और आपके पास शिवांगनी है। तो देखिए आपका पास जो ये सबसे पहले ऑप्शन ए दिखाई दे रहा होगा, क्या नाम है इनका नाम है सरला ठुकराल। ये आपका आंसर नहीं है, ये है दोस्त हमारे इंडिया की पहली पायलट जहाज़ चलाने वाली, यानी कि फाइटर पायलट नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये जहाज़ नॉर्मल जहाज़ चलाने वाली ये सरला ठकुराल शायद 1921 के आसपास, आई थिंक में भी कंफर्म नहीं है, 1921 के आसपास इन्होंने पहली बार ये जहाज़ मतलब चलाई थी। तो ये पहली महिला पायलट हैं, ठीक है। आपके पास सी ऑप्शन है भावना कांत जो है कि पहली फाइटर प्लेन चलाने वाली मतलब बनाने वाली महिला बनी थी भावना कांत। शिवांगनी जो है ये कह सकते हैं कि शिप चलाने वाली कह दीजिए पायलट है, यानी कौन सी पानी वाला जो जहाज़ होता है, मतलब कह सकते हैं नेवी पायलट बोल सकते हैं, वारशिप चलाने वाली शिवांगनी बनी है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। शिवांगनी कौन सी है, ये जो आपके पानी वाला जहाज़ होता है यानी शिप होता है उसको चलाने वाली ये बनी थी। और आपके पास ऑप्शन क्या बच्चा, आपके पास सब ऑप्शन क्या बच्चा मेरे भाई, तो आपके पास ऑप्शन बचता है
माविया सुदन जो है, माविया सुदन को ये बनी है जम्मू कश्मीर की पहली महिला जो फाइटर प्लेन चलाने वाली हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर। चलिए इमेज में देख लीजिए, इमेज दिखाता हूँ। एयरफोर्स का पहला नाम आया, देखिए ये इंडियन एयरफोर्स के बारे में आया था। तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में यह गठन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में। इंडियन एयरफोर्स का गठन हुआ। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। चीफ यानी इसके जो मुख्य अधिकारी हैं उनका नाम है आर के सिंह भदौरिया। आर के सिंह होता है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है, भदौरिया नाम है इनका। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए इमेज देख लीजिए मव्या सुदन का। ये है इमेज में जो दिखाई दे रही है फोटो में, ये है मव्या सुदन। ये इनको मतलब पहली महिला बनी है फाइटर पायलट। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट देखिए 9th क्या है। 9th है एयरटेल बिकम पार्टनर विद विच कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटिंग 5G नेटवर्क सोल्यूशन फॉर इंडिया। एयरटेल किसके साथ जो 5G नेटवर्क को इंडिया में बिछाने वाला या उसको प्रॉब्लम को सोल्यूशन मतलब कह सकते हैं आपको बनाने वाला कौन किसके साथ होते हैं पार्टनरशिप किया है। तो एयरटेल किसके साथ पार्टनर बना है आपको बताना है। तो आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस। तो आपका आंसर बनता है TCS, यानी एयरटेल ने TCS के साथ पार्टनर बना है 5G नेटवर्क सोल्यूशन के लिए इंडिया में। ठीक है दोस्त। चलिए एयरटेल का नाम आया है, TCS का नाम है, तो TCS के बारे में जानते हैं क्या है। TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसका फाउंडेड हुआ था यानी गठन हुआ था 1 अप्रैल 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर हुआ मुंबई में, और यानी CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो है राजेश गोपीनाथन है मेरे भाई। चलिए अब देखिए आपके पास भारतीय एयरटेल का है, फाउंडेड यानी गठन हुआ 7 जुलाई 1995। 7 जुलाई 1995 में भारतीय एयरटेल का गठन हुआ। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, और इसके CEO हैं गोपाल वित्तल। ठीक है, और इसके जो फाउंडर जिसने इनकी स्थापना की थी भारतीय एयरटेल की, उनका नाम है सुनील भारती मित्तल। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आपको क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है। हु लॉन्च द एम योगा ऐप। में एम योगा ऐप को लॉन्च किसने किया है। तो रामनाथ कोविंद आपका ऑप्शन है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, PM मोदी हैं। तो देख लीजिए आपका आंसर बनता है PM मोदी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने ये एम योगा ऐप को लॉन्च किया था। ऑप्शन में रामनाथ कोविंद, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है। देखिए रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, अमित शाह जो है दोस्त ये होम मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह है ये डिफेंस मिनिस्टर है। सब कुछ क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा दोस्त। तो चलिए अब देख लीजिए इनकी इमेज मोदी साहब की इमेज नहीं है, चलिए छूट गया होगा दोस्त, मोदी साहब का इमेज नहीं लगाए हैं। चलिए हमारा होमवर्क देखिए, आपके लिए होमवर्क क्या है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक सच कहूँ तो एक बुक है, किताब है, और ये बायोग्राफी है। तो किसकी बायोग्राफी है और किसकी किताब है तो आपको कमेंट में बताना है मेरे दोस्त। आपका प्रश्न है ये। तो हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है दोस्त। आपको पसंद आया सेशन तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, वीडियो को फटाफट शेयर करें, और भी हमारे साथ जुड़ें और लाइक करें। और चलिए अगर आप शेयर कर दी आप कर चुके हैं सब्सक्राइब तो नोटिफिकेशन पर दबा दें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।